からジャパン一番ジャンプランさあうちらの出番ये जापान है, उभरते सूरज की सरजमीन, और मैं खड़ा हूँ टोक्यो स्काई टावर के नीचे, जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रॉडकास्टिंग टावर है। टोक्यो स्काई टावर की हाइट या ऊंचाई तकरीबन 634 मीटर है। इस स्काई टावर को जापान की टेक्नोलॉजी की तरक्की की अलामत के तौर पर भी पेश किया जाता है। जापान में खाकरोब, चपड़ासी या हेल्पर का कोई तस्वर नहीं है। हर कोई अपने हाथ से काम करता है, चाय खुद बनाई जाती है, हत्ता कि सफाई तक खुद की जाती है। कोई ऑफिस या बैंक खुलने से पहले उसके मैनेजर या ऑफिसर आ जाते हैं और खुद सफाई करते हैं एक खाकरोब की तरह। रवायती साइकिल रिक्शा पर बैठकर टोक्यो के सबसे बड़े टेंपल आसाकुसा पहुंचे। जापान में बुद्ध मत का सबसे मुरज्जे खलायक मंदिर आसाकुसा में है, जो मेरे पीछे जिसका गेट नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जापान के आम लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये 3 मज़ाहिब के पैरोकार हैं। इनकी आम जिंदगी मुकम्मल तौर पर लादीनी है, लेकिन शादी क्रिश्चियन रवाज के मुताबिक, ईसाई रवाज के मुताबिक बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवा कर करते हैं। लेकिन मौत के जो रसूम रवाज हैं वो बुद्धिज़्म और शिंटोइज़्म को मिलाकर इन्होंने बना रखे हैं। बाप, दादा, परदादा और बाज़ औक़ात उससे भी बड़े जो फैमिली के एल्डर्स होते हैं वो सारे एक ही कब्र में दफन होते हैं, और लाशों को जलाने का रवाज है और उसके बाद हड्डियां इकट्ठी करके उस कब्र में दफनाई जाती हैं। आसाकुसा टेंपल में जाने से पहले धुएं को अपने चेहरे पर फेंका जाता है। मकसद बलाओं को दूर करना, जिसे रद्द बलाएं कहते हैं, और साथ ही साथ शायद खुशबख्ती की, खुशकिस्मती के लिए दुआ करना है, और एक तरह की सफाई भी इसे समझा जाता है। जापानी तमाम तर जदीदियत के बावजूद अब भी बहुत सादा और कफ़ायतशार हैं। कम खर्च बाला नशीं के तहत आज भी सबसे मकबूल सवारी साइकिल है। कोई अमीर हो या गरीब, उसने अपने घर में साइकिल रखी होती है। स्टूडेंट्स तो कमोबेश सारे ही साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। जापान की दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ कारों और मोटर बाइक की तरह साइकिलों की रजिस्ट्रेशन भी होती है, इंश्योरेंस भी होती है, और बाज़ औक़ात किसी ट्रैफिक जुर्म की सूरत में साइकिल का चालान भी हो जाता है। ये जापान का पार्लिमान हाउस है, जिसके 480 अरकान ऐवान बाला के साथ मिलकर वज़ीर आज़म का चुनाव करते हैं। अगर 66 साला तारीख को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि इंतहाई सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है। 32 वज़ीर आज़म बने हैं, और आम तौर पर वज़ीर आज़म की तब्दीली का अमल पार्टी के अंदर से ही तब्दीली से शुरू होता है। और दिलचस्प बात यह भी है कि वज़ीर आज़म की तब्दीली के बावजूद जापान में हमेशा से मुआशी इस्तेहकाम रहा है, क्योंकि वज़ीर आज़म बदल जाए या सियासी जमात बदल जाए, इसके बावजूद
मुआशी पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होती, उनमें तसलसल जारी रहता है। यही जापान के निज़ाम की कामयाबी की वजह है। मेरे पीछे जापान के शाही महल का दाखिली दरवाज़ा है। जापान का बादशाह दुनिया के दूसरे बादशाहों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जापान के लोग उसे अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। जापान की तमाम तर तारीख़ों का आगाज़ बादशाह की तख्त नशीनी के साल से होता है, और जब एक बादशाह रुखसत होता है तो फिर दूसरे बादशाह की तख्त नशीनी से दोबारा कैलेंडर का आगाज़ होता है। जापान का बादशाह दुनिया का वो वाहिद बादशाह है जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और जब उसके बच्चों की शादी होती है तो आम लोगों की तरह शादी होती है। मशहूर है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब जापानी बादशाह ने दूसरी दुनिया से माफ़ी मांगी तो सिर्फ एक मुतालबा किया कि जापानी ज़ुबान को बरकरार रखा जाए। बहुत से ममालिक ने मॉडर्न दुनिया की दौड़ में शामिल होने के लिए अंग्रेज़ी को अपना लिया, लेकिन जापान में ज़रिया तालीम अभी तक जापानी ज़ुबान है। इसकी वजह क्या है? हमें अंग्रेज़ी नहीं आती और बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी निज़ाम जो है जापानी ही में चलता है कि जापानी ज़बान में भी अंग्रेज़ी के अल्फाज बहुत ज़्यादा है। हम अंग्रेज़ी के अल्फाज के बगैर कुछ नहीं बोल सकते। पिछले दिनों जो आदादो शुमार आए हैं उसके मुताबिक कोरिया जापान के मुकाबले में आ रहा है। जापान की बरामदात कम हुई हैं, तो क्या इसकी वजह कोरिया का अंग्रेज़ी के करीब होना और जापान का ना होना है? कोरियाई लोग जो हैं बहुत कोशिश करते हैं और वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए अंग्रेज़ी भी इस्तेमाल करते हैं और कोशिश मशक भी करते हैं। इस तरह बहुत कोशिश करते हैं इसी वजह से, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं ज़्यादा। जापान में महंगाई बहुत है। एक येन की कीमत तकरीबन 1 रुपये के बराबर है, और ये प्याज यहाँ पर 158 रुपये का है। इसी तरह सिर्फ एक करेला 298 यानी 300 रुपये का है। ये एक बैंगन 400 रुपये का है। यहाँ के किन्नू और माल्टे जो हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये 8 ऑरेंजेस हैं जिनकी कीमत 700 रुपये है। यहाँ का आम ज़रा सुर्खी माइल होता है और इसकी कीमत तकरीबन एक आम की कीमत 500 रुपये है। लेकिन अगर जापान की महंगाई का पाकिस्तान से तकाबुल करना हो तो यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ एक आम जापानी की औसतन तनख्वाह तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया है, जबकि पाकिस्तान में औसतन तनख्वाह 10 से 15 हज़ार है। जापान की आबादी तकरीबन 13 करोड़ है और तकरीबन 40% से लोग 65 साल से ज़ायद उम्र की हैं। इसकी वजह यह है कि शरह पैदाइश रोज़ बरोज़ कम हो रही है। जापानी हुकूमत लोगों पर ज़ोर डालती है, इसरार करती है कि आप शरह पैदाइश को बढ़ाएं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जवानों की तादाद कम हो रही है, जो जापानी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। क्या आबादी कम होने की वजह से आप परेशान नहीं हैं? बहुत परेशान है। तो क्यों नहीं लोग बच्चे पैदा करते? पैसे नहीं है, तनख्वाह नहीं बढ़ती है, कम पैसा है। वो बच्चों को बड़ा पढ़ने के लिए बहुत पैसे लगते हैं ना। कहा जाता है यूनिवर्सिटी की तालीम ख़त्म होने तक कोई 1 करोड़ येन चाहिए। जापान के शहरों में तो आम तौर पर लव मैरिजेस होती हैं, लेकिन अब भी बहुत से देहात में कई अरेंज मैरिजेस हो जाती हैं जिनको वालिदैन प्रपोज करते हैं, वालिदैन मशवरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जूं-जूं तरक्की हो रही है, जूं-जूं जदीदियत आ रही है, तलाक की शरह में भी इजाफा हो रहा है। मियाँ बीवी में तलाक की शरह कितनी है?
क्या जवानी में ज़्यादा तलाक़ें होती हैं या फिर बुढ़ापे में? हर साल में हो जाते हैं। कहा जाता है कि हर 5 मिनट के बाद एक तलाक हो जाते हैं जापान में। तलाक की वजूहात क्या होती हैं? कई वजूहात हैं। शख्सियत में फ़र्क महसूस होते हैं और कभी लड़ाई झगड़ाई के बाद तलाक हो जाते हैं और कौन बच्चे बड़ा कर देंगे इसकी लड़ाई झगड़ाई में कभी, और कुछ इसकी मामले में। जापान की मुआशी कामयाबी को अगर चंद लफ्ज़ों में बयान करना हो तो इसे बिग कॉरपोरेशंस की कामयाबी कहा जा सकता है। बिग कॉरपोरेशन ने मुकाबले की दौड़ से, अच्छी मार्केटिंग से और कारकुनों की वफादारी से जापान की मईशत को एक नया मोड़ दिया और इसे दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी बना दिया। अगर सिर्फ कारों की एक कॉरपोरेशन का जायज़ा लिया जाए तो उसका सालाना बजट 250 अरब है और जिसमें सालाना मुनाफा तकरीबन 22 अरब डॉलर है। और अगर तकाबल करना हो तो पाकिस्तान का बजट इसके मुकाबले में सिर्फ 42 अरब डॉलर है। तो पाकिस्तान के बजट से कहीं ज़्यादा सिर्फ एक कॉरपोरेशन का बजट है। दुनिया में तो आम तौर पर रवायत यही है कि प्रोफेशनल्स अपनी वफादारियाँ ज़्यादा तनख्वाह के लिए बदल लेते हैं, लेकिन जापान में कंपनी के साथ वफादारी की रवायत पहले तो काफ़ी मुस्तहकम थी। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जब एक आदमी कंपनी में यानी दाखिल होता है तो उस वक्त महसूस करता था कि हम यानी इस कंपनी के का एक भाई या एक बेटा या एक यानी ख़ानदान का एक फ़र्द बन गए। इसी वजह से वफादारी भी महसूस करते थे। लेकिन आजकल इसका रिश्ता जो है ना कुछ यानी टूटने वाला है और इसी वजह से यानी बाज़ लोग जो है यानी कंपनी में मुलाजिम होने के बाद फ़ौरन बाद यानी छोड़ देते हैं। जापान के अब भी बहुत से रेस्टोरेंट शाबू शाबू रेस्टोरेंट कहलाते हैं। इन रेस्टोरेंट्स में हांडी की तरह एक देगची रखी जाती है मेज़ पर, जिसको नीचे से जलाया जाता है। इसको नाबे कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ सब्जियां और गोश्त डालकर मेज़ ही पर खाना पकाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जापानी भी पाकिस्तान की तरह चटनियों का, स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। मेज़ के ऊपर एक डिश नहीं, दर्जनों डिशें सजाई जाती हैं और खाना पेट भर कर खाया जाता है। जापान का स्कूल सिस्टम बहुत मजबूत है। हर लड़के या लड़की को सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाना पड़ता है। यहाँ पर ज़रिया तालीम मुकम्मल तौर पर जापानी है। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूलों में अब ज़रूर अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान की तरह बहुत महंगे हैं। मछली जापानियों की सबसे मरगूब ग़िज़ा है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी फ़िश मार्केट टोक्यो में है। हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में मछली का नीलामे आम होता है और बहुत महंगी बिकती है। अभी इसी साल ट्यूना फ़िश की जो नीलामी हुई उसमें 220 किलो की एक बड़ी ट्यूना फ़िश 15 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुई। यूं अगर हिसाब लगाया जाए तो 1 किलो मछली की कीमत तकरीबन 7 लाख थी। वैसे आम तौर पर नीलामी का मकसद सिर्फ खुशकिस्मती होता है, लेकिन सस्ती मछली 5,000 रुपये किलो में भी मिल जाती है। इस फिश मार्केट में हर किस्म का सी फूड दस्तयाब होता है। दुनिया भर से मछली की रंगारंग इकसाम यहाँ फ़रोख्त होती हैं। हत्ता के बाज़ औक़ात पाकिस्तान का श्रिम्प भी यहाँ फ़रोख्त होता है।
दूसरी जंग अजीम से पहले जापान का रवायती लिबास किमोनो होता था। अब यहाँ मुकम्मल तौर पर मगरबी लिबास अपनाया जा चुका है। मर्द पैंट शर्ट या सूट टाई पहनते हैं, जबकि औरतें स्कर्ट, शर्ट्स या फिर लंबे कोट्स पहनती हैं। अंदाज में तो जापानी मुकम्मल मगरबी हैं, मगर दिल से अब भी एशियाई हैं। हर कोई झुककर मिलता है और ऐसे लगता है कि इंसानियत से प्यार और लोगों में मोहब्बत का जज्बा फूट फूट कर भरा हुआ। हैरान ना हो, ये चीन नहीं, जापान का चाइना टाउन है। हर तरफ चीनी घूम फिर रहे हैं, चीनी मसनूआत का ढेर लगा हुआ है। हालांकि जापान और चीन के सियासी तल्लुकात बहुत ख़राब हैं, लेकिन तजारती तल्लुकात का ये हाल है कि शहर के अंदर चाइना टाउन है और जापानी अफराद ने 300 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी चीन के अंदर की हुई है। सबसे ज़्यादा सयाह भी जापान में चीन के आते हैं। उस्ताद दाग मरहूम ने उर्दू ज़ुबान के मुस्तकबिल की उम्मीद के बारे में ऐसे ही नहीं कहा था। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। टोक्यो यूनिवर्सिटी इस शेर की दरख्शंदा मिसाल है। यहाँ पर उर्दू 1910 से पढ़ाई जा रही है। यूनिवर्सिटी के इस शोबे में कौन है जिससे उर्दू नहीं आती? ऐसे लगता है हम पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं। यहाँ सब उर्दू जानते हैं। दोपहर की धूप में मैंने बुलाने के लिए वो तेरा कोते पे नंगे पाँव में एक तीसरा होगा। 1000 बार तुम्हें मना किया है कि कमरे में नंगे पाँव मत तैयार करो। हम भाई अकबर, ये बता मियाँ, हमने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? साहब, आप मुझे पैसों का कह के शर्मिंदा ना किया करें। मैं अब उर्दू सीख रहा हूँ। मैं आज 2-3 शेर पेशे खिदमत है। मैंने देखा है चांद फिर जैसे उसका चेहरा यूं जगमगाता था। जिंदगी इश्क की मुशक्कत थी, जिंदगी इश्क की मुशक्कत थी, ये मुशक्कत मैं रोज करता था। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्ट लेग आगे आगे, राइट लेग पीछे पीछे, आजा यारा लेट्स स्टार्ट वे। सर को घुमा ले राउंड, पैर सारा अप डाउन, इतनी सी ये बात वे। वो बंदा ही क्या है जो नाचे ना गाए, हाथों में तू हाथ थाम ले। ओए डांस पे चांस मार ले, ओ सोने डांस पे चांस मार ले। पाक जवान दोस्ती जिंदाबाद, पाक जवान दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान के बरक्स जापान में दुकानें और बाजार सरे शाम ही बंद हो जाते हैं। आम दुकानें 7 से 8 बजे बंद हो जाती हैं, जबकि सिर्फ अद्वियात की दुकानें या रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। जापान के लोगों की आदत है कि वो रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। मेरे पीछे जापान का मशहूर टोक्यो टावर है, जिस पर हाल ही में नई रंग बिरंगी रोशनियां लगाई गई हैं। और इन रोशनियों के साथ साथ जापान में आजकल उम्मीद के दिए भी रोशन हो रहे हैं। कोरिया ने जो कंपटीशन दिया था और जापान की मईशत को जो आर्जी झटका लगा था, ऐसा लगता है कि आने वाला दिन, आने वाला कल जापान को उससे निकाल देगा। उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान की मईशत भी एक दिन जल्द ही ऐसे रास्ते पे चलेगी कि लोग खुशहाल हों।